वैराग्य का अर्थ है राग और द्वेष का न होना। बोलिए, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, न्यूट्रल, जीरो, जीरो पॉइंट पे खड़े रहना। ये राग है, ये द्वेष है, ना राग में जाना है ना द्वेष में जाना है, बीच में खड़े रहना है, जीरो पर। वो वैराग्य है। ये राग क्यों पैदा होता है? उसका कारण है जिस वस्तु से आपने अब तक सुख भोगा है या भविष्य में सुख मिलने की आशा है। दोहराइए, ऐसे पाठ याद नहीं होगा दोहराना पड़ेगा। जिस वस्तु से अब तक सुख भोगा है या, हाँ बोलिए बोलिए, या भविष्य में सुख मिलने की आशा है, उसमें राग हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया राग क्यों होता है, कहां होता है? जिस वस्तु में सुख दिखता है उसमें राग होता है। चाहे सुख भोग लिया चाहे नहीं भोगा, सुख मिलने की आशा है, संभावना है कि हां इस चीज से हमको सुख मिल सकता है, बस इतना सोचने में भी राग हो जाएगा। ठीक है। और द्वेष कहां होगा? जिस वस्तु से दुख मिला है, बोलिए, या मिलने की संभावना है, उसमें द्वेष हो जाएगा। ठीक है, ऐसे राग द्वेष होता है। उदाहरण, एक मिठाई अभी अभी ताजी बनी है, गरम गरम, बिल्कुल फ्रेश हलवाई से अभी अभी आई है, ताजी बन करके, देसी घी की है, उसमें पिस्ता, केसर, बादाम, काजू सब डाल रखा है, बढ़िया सुगंध आ रही है, खुशबू लेते ही मन में इच्छा हो रही है खा लो भाई, अच्छी है, स्वादिष्ट है, सुखदायक है। ऐसी मिठाई आपको सुखदायक लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना। तो जिस वस्तु से सुख मिलता है या सुख मिलने की संभावना है, उसमें क्या होगा? तो उस मिठाई में आपको राग हो जाएगा। सामने मिठाई रखी है, उसमें राग हो जाएगा, अभी अभी ताजी ताजी आई है बन के। तो इस तरह से राग उत्पन्न होता है। अब वैराग्य कैसे होता है? जहां सुख दिखता है उसमें राग होता है। जब वहां दुख दिखता है तो दो रिएक्शन हो गए, द्वेष भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। क्या बोला? जहां दुख दिखता है वहां द्वेष भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है। तो जिन जिन वस्तुओं में दुख दिखता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको दुख को देखकर वैराग्य उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? और मूर्ख व्यक्ति उससे द्वेष करता है ठीक है। जिस जिस वस्तु से दुख मिलता है, बुद्धिमान उससे वैराग्य उत्पन्न करता है और मूर्ख आदमी उससे द्वेष करता है। वही उदाहरण मिठाई वाला, जब आपके सामने ताजी मिठाई अभी अभी बताई थी, आपके सामने मिठाई रखी है ताजी गरम गरम प्लेट में, आपको उसमें क्या दिख रहा है? सुख दिख रहा है। सुख दिख रहा है तो उस मिठाई में राग होगा या नहीं होगा? और अभी अभी आपके सामने, आपकी आंख के सामने थोड़ा सा उसमें जहर टपका देंगे, पोटेशियम साइनाइड। कौन सा? समझते हैं ना पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? आपकी आंख के सामने पोटेशियम साइनाइड उसमें टपका देंगे। अब आपको उसमें मिठाई में सुख दिखता है या दुख दिखता है जी? अब खाने की इच्छा रहेगी, हो गया ना वैराग्य? ऐसे होता है, ऐसे वैराग्य होता है। अब आपको पता चल गया कि मेरी आंख के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे सामने अभी अभी इसमें जहर टपकाया गया। अब ये जहरीली मिठाई है, अब आप खाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, बस इससे वैराग्य हो गया। इसका नाम वैराग्य है। जब ये वैराग्य हो जाएगा और आपसे कहा जाए कि अब आधा घंटा ध्यान कर लो, ईश्वर का ध्यान कर लो, आधे घंटे बाद आपको ये जहरीली मिठाई खाने को मिलेगी प्रसाद में, तो आप उस मिठाई को खाएंगे? या ध्यान करते समय आपको उस जहरीली मिठाई खाने का विचार आएगा? देखो रुक गया ना विचार, ऐसे रुकता विचार।
ये था वैराग्यभ्याम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इस तरफ वैराग्य से वृत्ति को रोका जाता। जो स्थिति मिठाई की मैंने बताई, मिठाई में जहर दिखता है, वो दुखदायक है, मार देगी। जो स्थिति मिठाई के संबंध में है, जो विचार आपका, वही विचार संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति होना चाहिए। हर वस्तु जहरीली है, हर वस्तु, हर एक में दुख छिपा है। जहर का मतलब दुख। हाँ, क्या बोला? आपको जो संसार आकर्षित करता है, क्यों कर रहा है? उसमें सुख दिख रहा है। क्या उसमें केवल सुख है या दुख भी है? दुख भी है। तो आप केवल सुख को देख रहे हैं, दुख को देख नहीं रहे, इसलिए राग हो रहा है। यदि उसके पीछे छिपे हुए दुख को भी देखना शुरू कर दें तो वैराग्य हो जाएगा। वही तो दुनिया है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए एक ही दुनिया है। वही मिठाई आपके लिए, वही हमारे लिए, वही संसार आपका है, वही हमारा है, वही सूरज चांद धरती तारे कपड़े सोना चांदी फैशन पार्टी डांस, वही आपके लिए, वही हमारे लिए। आपको राग होता है, हमको नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपको सुख दिखता है, हमको दुख दिखता है। बस इतनी बात है। जब हमको दुख दिखता है और हमको वैराग्य हो सकता है, आपको भी हो सकता है। बस थोड़ा देखने का दृष्टिकोण बदलना है और कुछ नहीं। आपको ये पता नहीं है कि इस मिठाई में जहर है, आपको पता नहीं है, और मुझे पता है। आपको पता नहीं है, इसलिए आपको सुख दिखता है। सुख दिखता है तो राग होता है। मुझे पता है, मुझे दुख दिखता है, इसलिए मुझे राग नहीं होता है, मुझे उससे वैराग्य होता है। तो जब मिठाई के प्रति आपका विचार रुक सकता है, जहरीली मिठाई के प्रति आपको खाने का विचार आप रोक सकते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बेकार है, मार देगी। तो ऐसे ही सब वस्तुओं के प्रति भी जो विचार उठते हैं आपके मन में, उन सबको रोका जा सकता है। उस स्थिति का नाम वैराग्य है। जब संसार की चीजों में आपको दुख दिखने लगेगा तो आपको वैराग्य हो जाएगा, नहीं चाहिए। आपने एक बंगला बनाया, किसी किसी ने दो भी बना लिए। क्यों बना लिए? उसमें सुख दिखता है। और आपको यह कहा जाए इस कॉलोनी के 50 बंगले आपके नाम कर देंगे फ्री में, आप ले लोगे? झाड़ू रोज आपको लगानी पड़ेगी 50 बंगलों में। नौकर नहीं मिलेगा, झाड़ू स्वयं पोछा स्वयं करना पड़ेगा। 50 बंगले आपको फ्री में देंगे, बोलो ले लोगे? क्यों? दुख दिखता है। क्यों लालचंद जी? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, 50 बंगले फ्री में देंगे, झाड़ू आपको लगाना है, पोछा आपको लगाना है, सफाई मेंटेनेंस आपको करनी है, नौकर कोई नहीं मिलेगा। आपको बाबा अपने पास रख नहीं चाहिए, तो आपको 50 बंगलों से वैराग्य हो जाएगा। तो आपकी इच्छा नहीं होगी, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए। तो जैसे आपको 50 बंगलों में दुख दिखने लगा तो उनसे वैराग्य हो गया। मुझे एक बंगले में भी दुख दिखता है, इसलिए मैं एक भी नहीं रखता। एक भी नहीं रखता, मुझे एक में ही दुख दिखता है। एक बार मैंने कार खरीद ली, तो डॉक्टर साहब के निर्देश पर मुझे थोड़ी स्वास्थ्य में दिक्कत आ गई। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम बस में जाते हो, बस में बीड़ी का धुआं होता है, सिगरेट का धुआं होता है, और ये तुम्हें टीबी कर देगा, तुमको इससे बचना हो तो कार खरीद लो, कार में जाया करो, बस में मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब बोलते हैं तो करना पड़ेगा। तो मैंने कार खरीद ली, 2 साल कार चलाई, उसके बाद हाथ जोड़ लिया, मैंने कार बेच डाली। गई तो मुसीबत है। बेच डाली। तो जहां जहां आपको सुख दिखता है वहां वहां आप उस चीज को खरीद लेंगे और उसमें राग हो जाएगा, उसमें फंस जाएंगे। जहां जहां दुख दिखेगा छोड़ देंगे, चाहे कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे पैसे हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सब छोड़ देंगे। बस इसका नाम है वैराग्य। जिसको ये वैराग्य हो जाता है वो योगश चित्त वृत्ति निरोध वो कर लेता है।